Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th, जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन किसका, क्लास 12 की केमिस्ट्री के NCERT का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 2.18 लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है predict the products of electrolysis in each of the following। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स हमें प्रिडिक्ट करने हैं, तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस अ केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है, ऐसा सेटअप होता है सेल का। देखो ये बीकर है, इस बीकर के अंदर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि यहाँ मेंशन्ड है इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बीच में ये जो दो डिप किए हुए हैं ना, ये वाले, ये जो डिप किए हुए इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका कैथोड और दूसरा होता है आपका एनोड। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से जुड़ा होता है। जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से जुड़ा होता है। एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने पास ले लेता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इतना सा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब है फर्स्ट क्वेश्चन की प्रिडिक्ट करने प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब अगर मैं एक एक्वस सॉल्यूशन किसका लेती हूँ, सिल्वर नाइट्रेट का विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। समझिए आप, अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरे पास क्या है, Ag के तो इलेक्ट्रोड्स है, Ag इलेक्ट्रोड्स है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दोबारा से, फर्स्ट पार्ट करें हम क्वेश्चन का। Ag के हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, और सोल्यूशन कौन सा है हमारे पास, AgNO3। AgNO3 सोल्यूशन है, तो बच्चा क्या होगा, क्या होता है जब AgNO3 सोल्यूशन होता है तो AgNO3 का सोल्यूशन या फिर मोल्टन फॉर्म में कुछ भी होगा, सोल्यूशन होगा, तो बनेगा आपका Ag प्लस आयंस प्लस NO3 माइनस आयंस। AgNO3 का मतलब है कि AgNO3 आपने किस में डाल रखा है, वाटर में डाल रखा है, ठीक है। तो सिमिलरली वाटर का क्या हो जाएगा, वाटर भी ऐसे टूट जाएगा किसमें, H प्लस और OH नेगेटिव आयंस में। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो वाटर भी स्प्लिट हो जाता है H प्लस और OH माइनस में। सिमिलरली Ag को जब पानी में डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्ट है, पानी में डालने में आयंस निकलते हैं उसके Ag प्लस और NO3 माइनस के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एट कैथोड क्या होता है। एट कैथोड ये जो ऊपर कहानी लिखी हुई है ना वो होगी। कैथोड क्या है, जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बीच में इस बीकर में यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स है। क्वेश्चन है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है दोनों आपके किसके बने हुए, सिल्वर के बने हुए हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका AgNO3 प्लस वाटर, ठीक है। अब कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो Ag है मेरा, Ag प्लस है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर जो मेरा H प्लस आयन था वो क्या करे, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए। दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब दोनों के हमने क्या देख लिए, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स देख लिए। देखो पॉजिटिव Ag जब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले रहा है, यहाँ +1 से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया। रिडक्शन पोटेंशियल है इसका 0.8 वोल्ट। सिमिलरली हाइड्रोजन का H प्लस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ठीक है। तो अब किसका E नॉट ज्यादा है, E नॉट मेरा ज्यादा है किसका, Ag का। E नॉट इज मोर फॉर सिल्वर देयरफॉर जिसका E नॉट ज्यादा होता है कैथोड पे वही डिपॉजिट होता है। देयरफॉर एट कैथोड Ag इज डिपॉजिटेड। इतना समझ आया, इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो दूसरा रिएक्शन क्या था, मैंने बोला था कि जब सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और पानी डालते हैं, दो पॉसिबिलिटी है, Ag प्लस और इसके बनेंगे नाइट्रेट आयन। दूसरा क्या प्रेजेंट है सोल्यूशन में, वाटर प्रेजेंट है जो टूट जाएगा H प्लस प्लस OH नेगेटिव आयंस में, ठीक है। ये वाला तो हमने इन दोनों का जो पॉजिटिव बना वो तो हमने कैथोड पे देख लिया।
अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे या तो पॉसिबिलिटी क्या है, अभी हमारे पास दोबारा से रिएक्शन वही है, इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 है, AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किसके बने हुए, Ag के, सिल्वर के इलेक्ट्रोड। तो जब सिल्वर जो नाइट्रेट आयन है ना यहाँ पे, वो नाइट्रेट आयन क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज हो रहा है नाइट्रेट आयन है ना, तो वो नाइट्रेट आयन बच्चा रिएक्ट करेगा आपके सिल्वर इलेक्ट्रोड से। सिल्वर इलेक्ट्रोड से जब नाइट्रेट आयन रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, वो सिल्वर इलेक्ट्रोड को क्या करने लग जाएगा, तोड़ने लगेगा और सिल्वर इलेक्ट्रोड से Ag+ आयंस निकलने लगेंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रेट आयन ने अटैक किया आपके सिल्वर इलेक्ट्रोड को, जो इसमें NO3- आयंस थे वो अटैक करते हैं आपके सिल्वर इलेक्ट्रोड अनोड को, और वो अनोड धीरे धीरे करके, अगर इतना मोटा अनोड था वो पतला होता जाएगा क्योंकि Ag+ आयंस उससे निकलते जा रहे हैं। तो इसीलिए आपका कैथोड पे क्या रिलीज हो रहा है, Ag+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, समझ गए। अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, एक्वस सोल्यूशन है आपके पास AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 प्लस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। एक्वस दोबारा से, जब AgNO3 को पानी में डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, पानी में डाला, तो AgNO3 तो Ag+ और नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली पानी कैसे होगा, पानी के भी दो टुकड़े होंगे H+ और OH-, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो वो भी आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा, करेक्ट। अब कैथोड पे क्या कहानी होती है, ये कहानी होती है जो नीचे लिखी हुई है, एट कैथोड। एट कैथोड क्या होगा, या तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, Ag+ ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो Ag बनाया तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, H+ ने जब इलेक्ट्रॉन्स लिए तो हाइड्रोजन गैस बना रहा है तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए रखे हैं, तो क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag क्या है, ज्यादा है देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन, देयरफॉर एट कैथोड दोबारा से हाइड्रोजन डिपॉजिट होता है। एट कैथोड Ag इज डिपॉजिटेड, Ag डिपॉजिट होता है आपका कैथोड पे, इतना समझ गए। Ag डिपॉजिट हो रहा है आपका कैथोड पे क्योंकि उसका देखो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए वो डिपॉजिट होगा। अब आपसे पूछा है कि अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोबारा से आपके पास एक्वस AgNO3 का ही इलेक्ट्रोलाइट है, पर जो अब आपके इलेक्ट्रोड्स है, जो दो रॉड्स है, वो दोनों रॉड्स किसकी बनी हुई है, प्लैटिनम की बनी हुई है, इतना ध्यान रखना है। प्लैटिनम कैसा होता है, आपका नोबल मेटल होता है, इससे कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो अब एनोड पे क्या कहानी होने वाली, एट एनोड क्या क्या रिलीज हो रहा है, एनोड पे रिलीज हो रहे हैं आपके नाइट्रेट आयन और आपका OH- आयंस, करेक्ट, ये दोनों आयंस रिलीज हो रहे हैं। तो क्योंकि ये नाइट्रेट आयन कैनॉट अटैक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इतना तो पता ही चलेगा कि प्लैटिनम कैसा होता है, नोबल मेटल होता है। तो इसीलिए एनोड पे क्या हो सकता है, OH-, देयरफॉर OH- और नाइट्रेट दोनों का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है कहाँ पे, एट एनोड। एनोड पे इन दोनों में से किसी का भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सकता है, बट OH- का लोअर होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये लिख लो, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है किसका, OH- का। क्या है, लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। इसीलिए देयरफॉर ऑक्सीजन लिबरेट होती है आपकी कहाँ पे, एनोड पे। कैसा रिएक्शन होता है, OH- देगा OH+ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 4 OH- आपके देते हैं 2H2O + O2। तो ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन होती है कहाँ पे, एनोड पे। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका किसका, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका OH- का, और O2 निकल रही है कहाँ पे, एनोड पे, और कैथोड पे आपका सिल्वर डिपॉजिट हो रहा था। ये सेकंड केस सिनेरियो, जब इलेक्ट्रोड्स कैसे आपके प्लैटिनम के। थर्ड पूछा हुआ है आपसे, a dilute solution of H2SO4 with platinum electrodes। अब क्या है, थर्ड क्वेश्चन में चल रहे हैं। थर्ड आपको दे रखा है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, डाइल्यूट H2SO4
और आपके इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं, प्लैटिनम के, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ये है और इलेक्ट्रोड्स इसके दे रखे, तो कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या रिएक्शन हो रही है, H2SO4 को जब तोड़ूंगी तो क्या बनेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयंस, यही होगा, एक्वस सोल्यूशन है H2SO4 का, तो ये आयंस मिलेंगे। तो कैथोड पे क्या होगा, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, कैथोड पे एट कैथोड H2 gas is released, H2 gas is liberated, ये समझ आया आपको कैथोड का। अब एनोड पे क्या हो रहा है, एट एनोड, एनोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो एक तो H2SO4 के आयन से, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी की पहले तो एक तो ये वाले आयन से एनोड पे, दूसरा क्या है, पानी भी तो प्रेजेंट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब पानी भी है, मतलब पानी को तोड़ूंगी तो क्या बनेगा, H2O प्लस H2O और H प्लस प्लस OH माइनस आयंस, ये भी मिल रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा या SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ एट एनोड टू पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी की, दो H2O से क्या मिले, दो H2O से आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 1.23 वोल्ट। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी है 2SO4 2 माइनस एक्वस सोल्यूशन का क्या हो जाए, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, S2O6 में हो जाए इसका ऑक्सीडेशन, प्लस दो इलेक्ट्रॉन लिख ले, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, इसका होता है 1.96 वोल्ट। इन दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मैंने यहाँ लिख दिए, कहाँ पे, ये एनोड पे, जहाँ पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपका सोल्यूशन, आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट के लिए क्या होता है बच्चा, फॉर्मूला फॉर डाइल्यूट, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या हो जाता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन लिबरेट होती है, हमेशा याद रखना। एनोड पे, एनोड की बात हो रही है, एट एनोड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता किसका, H2SO4 का, तो क्या बनता आपका, तो आपकी सेकेंड रिएक्शन क्या होती, प्रेफर्ड होती, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए ये वाली रिएक्शन प्रेफर करते, मतलब कि आपका एनोड पे H2O6 रिलीज होता, पर क्योंकि हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है इसीलिए ऑक्सीजन लिबरेट होगी एनोड पे, यहाँ पे लिख देती हूँ O2 लिबरेटेड। इतना समझ आया, O2 लिबरेट होती है कहाँ पे, डाइल्यूट सोल्यूशन H2SO4 में एनोड पे, और कैथोड पे क्या बन रहा था, कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे लिख देती हूँ। लास्ट पार्ट है आपका एक्वस सॉल्यूशन है किसका, एक्वस सॉल्यूशन है फोर्थ पार्ट, एक्वस सॉल्यूशन है CuCl2 का, किसका, CuCl2 का विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, क्या, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो CuCl2 का एक्वस सॉल्यूशन मतलब CuCl2 को जब पानी में डालूंगी तो उसके Cu+2 के आयंस मिलेंगे, प्लस Cl- के 2 आयंस मिलेंगे। सिमिलरली एक्वस मतलब वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर कैसा होगा, H प्लस OH नेगेटिव आयंस के जैसा, ठीक है। अब एट कैथोड क्या कहानी होने वाली, कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे या तो Cu2+ रिड्यूस हो सकता है या फिर हाइड्रोजन प्लस रिड्यूस हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, राइट। तो अब क्या होता है, देखो जब कॉपर 2+ को रिड्यूस करती हूँ तो कॉपर 0 में बन गया, H+ को रिड्यूस करती हूँ तो H2 0 में बन गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का, तो जिसका बिकॉज E0 इज more for copper therefore at कैथोड क्या होता है, ये सारी आपकी कैथोड की रिएक्शंस हैं, एट कैथोड वाली रिएक्शंस है, कैथोड therefore at कैथोड क्या रिलीज हो रहा है आपका, therefore at कैथोड कॉपर इज
डिपॉजिटेड। क्यों? क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब एनोड पे दो पॉसिबिलिटीज। एनोड पे क्या हो सकता है? या तो Cl नेगेटिव आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस, इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइज हो जाए। यहाँ पे लिख दूं, एट एनोड क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो जाए या फिर OH माइनस ऑक्सीडाइज हो जाए। तो एनोड में क्या होता है? ये देखो, ये रिएक्शन होगी आपकी एनोड पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ये -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 पे गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सिमिलरली एक क्या दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है कि जो आपका H2O है वो क्या निकाल दे? आपका O2 गैस निकाल दे। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है एनोड पे होने की। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है एट एनोड, reaction with lower value of E0 is preferred. लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड, बट हम क्या करेंगे कि एनोड पे Cl माइनस हो जाता है आपका ऑक्सीडाइज। याद रखना, Cl माइनस गेट्स ऑक्सीडाइज एट एनोड टू गिव Cl2 गैस, टू गिव Cl2 गैस। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये वाली रिएक्शन होती है एनोड पे, टू गिव Cl2 गैस। वाई ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, क्या? ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वजह से क्या होता है? एनोड पे केवल और केवल Cl2 गैस रिलीज होती है और रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2Cl माइनस से मिलेगी आपको Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहाँ पे? एनोड पे। समझ गए? तो अब CuCl2 केस में कैथोड पे तो कॉपर डिपॉजिट हुआ और एनोड पे Cl2 गैस निकली। समझ गए? Cl2 गैस निकलती है एनोड पे, एट एनोड की बात हो रही है। तो आपको सबकी पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्टली एग्जाम के क्वेश्चंस में मेंशन्ड होंगे। इन क्वेश्चंस में मेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो वो मान के चलता है कि मैंने पिछले चैप्टर के अंदर जो वैल्यूज दे रखी हैं आप वही वैल्यूज यूज करके इन क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। पर एग्जाम्स में एग्जामिनर आपको लिख के देगा, क्या लिख के देगा? कि कौन सा किसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। ठीक है, बाकी की चीजें जो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में है या एग्जाम्पल समझाए हुए हैं या फिर बैक एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से देख लेना। आपको उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा किसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है, किसका किस केस में हायर होता है। क्या पता एग्जामिनर ने नहीं दिया आपको रिडक्शन पोटेंशियल हर किसी का, तो आपको जो एग्जाम्पल्स गिवन है टेक्स्ट बुक में चाहे किसी भी फॉर्मेट में गिवन हो वो सबके आपको पोटेंशियल्स का आइडिया होना चाहिए कि किसका लोअर होता है और किसका हायर पोटेंशियल होता है। क्योंकि कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते एग्जाम में, स्पेशली इन योर बोर्ड एग्जाम्स और इवन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कुछ चीजें पता होना में कोई हानि नहीं है। थोड़े बहुत ही एग्जाम्पल्स हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ 3 या 4 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। 3-4 एग्जाम्पल्स आप अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एंड फिर भी कोई कंफ्यूजन है इनको इस क्वेश्चन में या इस तरीके के क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट सबसे अच्छी कंफ्यूजन कब दूर होगी? जब खुद पेन और पेपर लेके बैठोगे ये क्वेश्चन के को साथ में, तभी समझ आएगा। मेरे बोलने से और सिर्फ इस क्वेश्चन को देखने से समझ थोड़ा सा कम आ सकता है। जैसे ही पेन और पेपर लेके बैठोगे आई एम वेरी श्योर अच्छे से समझ आएगा। नहीं आया, कमेंट सेक्शन खुला है, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। बाय बाय।